लेकिन हम तो बेरोजगार हो गए साहब, हमारा नुकसान बहुत हुआ, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, इनको बद्दुआ देंगे। नुकसान बहुत हुआ है। हमें उठाने की बात करी थी कि उठा के उठा के लेके जाएंगे, इसको नष्ट कर दिया है एकदम। हंडीसा की दरगाह है, हंडीसा की दरगाह पर यह जमीन वक़्फ़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। इकबाल का हमसे पैसे मांग रहा है कि 5 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए दो, इनको 5,000 रुपए किराए। 5 लाख रुपए कहाँ से लाए खोके वाले, ये बताओ। गरीब आदमी मर गए। तहसीलदार जी को कहा कि हमें वो दिखाओ, सॉरी ऑर्डर तो दिखाओ कोर्ट के, कोई ऑर्डर नहीं दिखाएंगे, हटो पीछे। औरत का श्रृंगार कहनों के बिना अधूरा होता है। हर महिला की एक भावना होती है और वही भावना झलकती है हमारे हर डिजाइन में। गहने जो सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि यादें बन जाते हैं। हर डिजाइन आपके प्यार की एक खूबसूरत कहानी कहता है। शेखावाटी ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, झुंझुनू, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं जज्बात होता है। लगातार इधर जारी है झुंझुनू के अंदर, और बहुत टाइम से नगर परिषद है यो पीड़ो पंजो चाल रहा है, और वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जा रही है। दुकानदार अवैध रूप से काबिज बताए जा रहे हैं, और एसपी साहब का और बनकर निर्देशन के अंदर यह कार्रवाई हो रही है। तहसीलदार साहब इधर मौके पर मौजूद है, जिला प्रशासन इधर मौके पर मौजूद है, और नगर परिषद इधर अब वो सामान डाला ला रही है। दुकाना वगैरह ही जहाँ साइकिल वगैरह पंचर वगैरह निकालने की। अब इधर थे और भी मिला आदमी, आप बड़ू बात करेंगे। खरीदारी है और पूरा सूचित बयान करे गए होंगे लोग। लोगों ने 6 महीना से स्थिति कर रहा था। ये वक्फ बोर्ड की कार्रवाई चल रही है। ये बात अपने से भी दे दो। मेरा नाम इकबाल खां गानिया से है, मैं जिला वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। जिनका अध्यक्ष होते जिला। ठीक है। हाँ, तो यो सारो जो मसलो है यो कोर्ट को है, कोई बोर्ड को वो कोई लंडन को नहीं। ये मैं माननीय कोर्ट ने आदेश दे रहा क्यों है, बार बार आने माननीय कलेक्टर साहब ने, माननीय एसपी साहब ने, माननीय तहसील महोदय ने हर समय पर लेटर डाल रहे हैं। ए भी आने बार बार नोटिस दे रहे हैं भी हटा लो, लेकिन ये लोग गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, बाद में ये लोग आप बेदखली का आदेश भी आएगा कोर्ट से, ठीक है, बावजूद हटा रहे को नहीं। ठीक खातर अब बार बार रोज के आंखों ऊपर कल आरोप लगे कि आज यो सारो अतिक्रमण में 1 नंबर से हट गयो है। अभी मैं आम पब्लिक से बात भी करी, कह रहे हैं कि कोई पक्को निर्माण के ऊपर खुले हो, कोई आदमी आपकी मजदूरी कर रहे हो, खाली तो पड़ी है जमीन। नहीं, बिल्कुल साहब, खाली पड़ी है तो खाली तो और भी पड़ी है। कोई निजी जमीन अभी पर क्यों कौन जावे, सरकार की जमीन पर क्यों अब आदमी। अतिक्रमण तो गलत है, हाँ, जमीन है, अतिक्रमण ही है, ये बात है। हटाए जा रहे हैं नगर परिषद। हंडीसा की दरगाह है, हंडीसा की दरगाह पर यह जमीन वक़्फ़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। तो निर्माण हुई जहाँ आशियानो शायद कोई रहते भी जहाँ इस हिसाब से यह दरगाह है, दरगाह परिसर है इस आइडिया में। और यो पीड़ो पंजो चाल रहा है, या देख लो बेस कीमती जमीन है जहाँ वक्फ बोर्ड की बताई जा रही है। अभी आप थोड़ी देर पहले आप बात भी करी ही वक्फ बोर्ड का जो जिला अध्यक्ष साहब बात करने दुकान वगैरह ही 2014 में पली जहाँ किराया भी दिया करता, और अभी वो किराया बंद हो गया है जहाँ इस आइडिया में देख रहे हो। नुकसान बहुत हुआ है। हमें उठाने की बात करी थी कि खोके उठा के लेके जाएंगे, इसको नष्ट कर दिया है एकदम। खोके को ताना वार्निंग दी गई कि वार्निंग हमें नहीं दी गई। हम कल जाके आए हैं जयपुर, खानूखा से मिल के आए, खानूखा चेयरमैन वक्फ बोर्ड, उनसे मिल के आए। हमें 8 तारीख का नाम लिया था उन्होंने। 8 तारीख को मैं आ रहा हूँ, आपका किराया बांध दूंगा, किसी का किराया ले लूंगा। अच्छा, ठीक है, मतलब पहले थे किराया देता कि जगह किराया देता। हमारे पास रसीद भी है 200 रुपये महीने के, 200 रुपया महीना का किराया नामा भी है, किराया किसी के पास नोटिस है, किसी के पास नोटिस नहीं है। सुनने में आया कि 1.5 करोड़ रुपए में रास्ता वाले नोरे वाले का 1.5 करोड़ रुपए में। अब इकबाल का हमसे पैसे मांग रहा है कि 5 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए दो, इनको 5,000 रुपए किराया। 5 लाख रुपए कहाँ से लाए खोके वाले, ये बताओ। गरीब आदमी मर गए। तो यह जमीन थारों संबंधित थी या थे किराया नामो ले रहा है, क्यों भी हिसाब से ही किराया वक्फ बोर्ड की जमीन, तो वक्फ बोर्ड की है। किसकी जमीन है हमें पता नहीं, किराया देते थे हम तो। किराया किन देता? वो जो सदस्य बन के आया था वक्फ बोर्ड का, जो भी यहाँ सदस्य आया उसको सबको दिए मैंने। सबने किराया दिए थे। और अभी थाने बिना नोटिस के ही हटाया गया है। 8 तारीख को बता रहे होंगे बिजली का नोटिस भी नहीं है, बिजली का कनेक्शन पड़ा गया हमारा।
बिजली का कनेक्शन पाट के लेके बिगैर नोटिस के, बिगैर सूचना के, किसी तहत की भी कोई सूचना नहीं है। अच्छा। हम लोग तहसीलदार को भी बोल दिया, सबको बोल दिया, कलेक्टर साहब को भी हम ज्ञापन देने के लिए गए थे, वो छुट्टी पे थे। एसडीएम को अपना ज्ञापन दे के आए, तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया। तहसीलदार जी को कहा कि हमें वो दिखाओ, सॉरी ऑर्डर तो दिखाओ कोर्ट के। हाँ। कोई ऑर्डर नहीं दिखाएंगे, हटो पीछे। हाँ। छोड़ने का भी कोई ऑर्डर नहीं है, बात करने के लिए भी कुछ नहीं है, कम से कम ऑर्डर तो दे। कभी कोर्ट प्रशासन तो यह बोल रहे हैं कि यह हाईकोर्ट का आदेश के बाद की कार्रवाई है। परमिशन भी तो दिखाई तो सही हमें तो। अभी थे जितना भी इधर खड़ा हो, ये सारा का सारा दुकानदार ही हो कि दुकानदार, ये सारा दुकानदार ही है। और कितना टाइम वो संचालित कर रहे थे तारी दुकान? 30 साल हो गई साहब। 25-30 साल। इतने दिन कहाँ गई थी वक्फ बोर्ड? 2010 के बाद में वक्फ बोर्ड कहाँ गई थी, ये बताओ। कोई किराया लेने के लिए नहीं आया। 2010 के बाद में हमारे पास कोई नहीं आया, कहाँ गई थी वक्फ बोर्ड? ये अभी वक्फ बोर्ड का जिला अध्यक्ष भी इधर खड़े हैं आपने। वो हाँ, तो वो किसी अप्लाई नहीं कर रहा है वो। हाँ, कैसे मांग रहा, कौन देते 5-5-10 लाख रुपए? अच्छा, वो पे थारगुन पैसा मांग ला रहे हैं हाँ, और और 1.5 ये करोड़ रास्ता, रुपए का ये रास्ता के लिए सब हुआ है। 1.5 करोड़ के अंदर रास्ता मुकर्रर हुआ है, हमारे सुनने में आए हैं। 1.5 करोड़ में रास्ता बेचा इधर, जो पीछे नोरे का। अच्छा, ये जो पीछे प्लाट जी। हाँ, देख लो, नोरा घुमा लो। वो सामने जो प्लाट दिख रहे प्लाट ये पूरा नोरा आया। हाँ, की को है वो नोरो? बजरंग लाल सेठ का। अच्छा। बजरंग लाल सोलाना रहा। हाँ, उससे संपर्क करके नोरे का रास्ता बेचा जा रहा है। हमने सुना कि 1.5 करोड़ रुपया लिया इनसे। सुना है। हमारी दुकान को उठाने की तो बात वो की कब तो की बात है। संपत्ति ने बेच सकी ये दिए? ये वक्फ बोर्ड वाले बेच सकते हैं, इनके पास पावर है पूरा। हमारे अच्छा। को क्या उठाने की बात है, तोड़े कैसे तोड़ दिए इन्होंने, तो नष्ट कर दिया पूरे को। उठाने की बात थी ना हमारे साथ कि भाई उठा लो, नहीं तो हम उठा के ले जाएंगे, हम उठा के ले जाएंगे, तो पूरे को नष्ट कर दिया इन्होंने तो। अच्छा, पहले थाने का कह दी होगी भाई उठा के ले जाऊंगा, और अब तोड़ के ले जा रहे हैं। नहीं कि खानू खां से रात को हमारी मीटिंग हुई, 8 बजे हम आए। खानू खां बोले कि 8 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, हाँ, और पीछे का किराया आपको जमा कराना पड़ेगा, नया किराया नाम आपका बना के दे देंगे। अच्छा। हमारा वकील साथ में, सफीक खान जयपुर का वकील है, वो भी उसका वक्फ बोर्ड का ही। तो अब बात करिए बनू खानू खान जी। खानू खां से बात नहीं हो रही है, वकील से बात की है। वकील जा रहा है हमारा खानू खां के पास, अच्छा, अभी जा रहा है वो। अब क्या आश्वासन देता है मालिक जाने, लेकिन हम तो बेरोजगार हो गए साहब, हमारा नुकसान बहुत हुआ। हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, इनको बद्दुआ देंगे, बहुत बुरी हाई लगेगी साहब इनके। बिल्कुल हमारे बच्चों की ना हालत खराब कर दी इन लोगों ने। 40 घरों का परिवार पूरा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अब कोई बात हमारी करें। सहायता करने के लिए प्रशासन कोई भी साथ नहीं दे रहा, प्रशासन सिर्फ उनका साथ दे रहे हैं। हमारे गरीबों की कहीं सुनाई नहीं हो रही है। अच्छा, कितना परिवार जुट रहा है रोजी रोटी? 40 परिवार है साहब, लेबर मजदूर सारे करके, कारीगर करके 40 आदमी है। 40 के 40 बेरोजगार हो गए, सब फैमिली वाले सब बाहर गाल रहे हैं अपने अपने घर में बैठ के। कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। अभी थे वापस कलेक्टर साहब कन गया कि एक दिन छुट्टी के बाद में वो जो संपर्क करने की कोशिश कलेक्टर के करी। पास नहीं गए, उसके पास गए थे हमने, एसडीएम के पास में, उसको ज्ञापन दे के आए थे। उसके बाद में तो हम जयपुर चले गए थे, जयपुर से रात को ही आए उनसे बात करके। और कोतवाली से सुबह पहले चालू हुई कार्रवाई। सुबह पहले चालू कर दी कार्रवाई, रात को 8 बजे तक आगे उतरे थे। सफर में जाए, आदमी नहाए धोए फ्रेश हुए, इतना मौका भी नहीं आए। 10:30 बजे बोले 11 बजे उठाएंगे इनको। अच्छा, उठाने के बजाय पूरे खोके नष्ट कर दिए। यहाँ नष्ट करने का थोड़ी होता है इनका कोई। 5 लाख 10 लाख रुपए कहाँ से लाए हम खोके वाले, ये बताओ। तारगुन रुपया मांगनी कौन करी बात है? इकबाल खान 5 लाख रुपए, हाँ, एक आदमी एक आदमी से 5,000 रुपया किराया। कितनी दुकान है जा? इधर 15 दुकान है साहब। 15 दुकान है। बेरोजगार हो गए बेचारे। हाँ, कल बच्चा 5 जने काम कर रहे थे, वो भी अपने साल से भी। और दुकान में हमारी 25 सालों से दुकान चल रही थी। मतलब इतना लंबा टाइम से काफी ज्यादा किराया भी दे रहे हैं किराया भी आप। दे रहा था, सब कुछ। 2010 कोई नहीं आया। और 2010 के बाद हमारे पास रसीद भी है, हाँ, रसीद है। पहले बिजली और कनेक्शन भी है, बिजली और कनेक्शन दिए। बिजली का कनेक्शन भी है। हाँ, किराए नामे के आधार पे। बिजली का कनेक्शन, हर खोके में बिजली का कनेक्शन है। अच्छा। फिर भी यानी और मेट्रो को पार के लेके गई, इतना दिए वगैरह पार के लेके चले गए के अंदर। सरासर धोखा हुआ है हमारे साथ, जाती हुई है हमारे साथ। देख लो, हमें आश्वासन देके और को नष्ट कर दिया है उन्होंने। 15 साल का किराया देना है। देख लो, अब 15 साल का किराया देने के लिए तैयार है। ये एग्री हो गए और बोला ठीक है आप चलो, और हम आ रहे हैं। आज सुबह 8 तारीख को मैं आ रहा हूँ। 8 तारीख को मैं आ रहा हूँ। वकील जी साथ में आ रहे थे, वकील जी साथ में आ रहे थे। देख लो साहब, ये जुल्म हो रहा है। हाँ, क्या नाम है तारो? आदमी फरियाद नाम है। अरे बता तू है गया। जितनी पंचर गाड़ी कमाने बित्तो भी शाम काट पाओगे। इतने पैसे कहाँ से दें? बाद में जो सुबह कमाते हैं शाम को वही खाते हैं। आज भी आज तक नौबत आ रही है। अब 7 दिन हो गए उधार लेके खा रहा हूँ मैं। अच्छा, और बच्चे भी दुख पा रहे हैं। मत दिया आज तक खातरी गई नौबत है।
या मैं भी बता दूं मेरी समझ में मैं खुद आदमी हूँ, अपाहिज आदमी हूँ, मेरा इससे रोजी रोटी चल रही बहुत थी। परेशान हो रहे हैं। आश्वासन दिया था 8 तारीख को आ रहा हूँ। अच्छा अगर वो आना नहीं चाहते, मना करते थे, हम अपने आप से देखते कैसा करना है। ज्यादा नहीं तो इस भंगार को बेचते, बेच के घर तो चलाते कम से कम। सही सही दो बात, वक्त की सही रोटी बात। लेते। सही बात। 5 लाख हमारे पास ही होते हैं तो हम सही। यहाँ क्यों बैठते? पक्की दुकान ही ले लेते, शोरूम बना लेते। सही बात है, बाकी सही। जाते। अब गरीब आदमी है, हमारी टावरी फाड़ने से पैसा देखने गरीब आदमी हमारी टावरी फाड़ने से। हाँ और मैं अपाहिज हूँ पक्ष से। हाँ। मैं 72 साल का हूँ हाँ। और मेरे इससे मेरे रोजी रोटी चल रही थी। हाँ देखिए कम से कम तोड़ना था तो आश्वासन क्यों दिया कि 8 तारीख में मीटिंग कराएंगे? सही बात। फिर रात में जयपुर बुला लिया, आश्वासन दे दिया, हाँ। सुबह तोड़ दी। सुबह उठा के ले गए। ये तोड़ना था पहले ही बोल देते, धारा उठा ले, मैं तोड़ा नहीं। बस सही सही बात, सही। तो मैं हमारा उठा लेते। हाँ अभी ताऊजी तार का नोटिस को नहीं है कि 8 तारीख ने कोई नोटिस को नहीं मारा। हैं? ना कोई नोटिस क्यों नहीं? जयपुर जाने के बाद में भैया ये आश्वासन मिला था हाँ कि हम 8 तारीख को सुनने को आ रहे हैं। 8 तारीख को हम सुनने को आ रहे हैं, फैसला कर देंगे। बोल दिया मैं। दुकानें लगवा देंगे सबके अलग अलग से, उसके बाद सारा फैसला हो जाएगा। किराएनामे की बात हो जाएगी, ये फैसला हुआ था। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ मीडिया भी, प्रशासन भी साथ में नहीं है, कोई साथ में नहीं है। हमारे पास साथ, हमारे साथ इंसाफ किया जाए हमारे साथ। बस हम तो ये चाह रहे हैं इंसाफ किए।